जय हिंद साथियों, हमारे चैनल जस्टिस विद अखंड भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम अपने चैनल का शॉर्ट फॉर्म बना दिए हैं जवाब 151, ये बड़ा वाला लेटर है जवाब 151। किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा है तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। हमारे चैनल आप सभी के परीक्षाओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा वादा है। अब कल हम लोगों ने अनुच्छेद 14 तक पढ़े थे, आज हम लोग अनुच्छेद 15 से स्टार्ट करेंगे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और जैसे यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात है, केवल और भेदभाव, कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है। तो केवल का अभिप्राय है कि इनके अलावा यानी धर्म, मूल, जाति, लिंग के जन्म स्थान के अलावा भेदभाव कर सकता है। दूसरा भेदभाव यानी किसी के विरुद्ध मामला। अनुच्छेद अब देखेंगे अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(2) राज्य प्लस व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म केवल धर्म, मूल अंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। यहाँ पर खूब बढ़िया बना दिए हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम अपने कॉपी में लिख लेना है और एक बार देखना है। पहली बार आप तो वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 15(3) को हम देखेंगे तो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे बात करता है स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद देखेंगे 15(4). तो 15(4) को देखेंगे कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण। अगर 15(4) के पीछे कहानी को सुने कैसे जुड़ा तो इसके पीछे हम चलते हैं। तो मद्रास में एक चंपकई दोरई राजन मेडिकल के स्टूडेंट थी और उसने आरक्षण के कारण उसकी मेडिकल में क्या कहते हैं एडमिशन नहीं हो पाया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो मद्रास में एक पंचायत चलता था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पंचायत को अवैध या असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन सरकार ने इसके विरोध में प्रथम संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से 15(4) को जोड़ा गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। ठीक, ध्यान देंगे बात। उसके बाद देखेंगे कि 15(5). तो अनुच्छेद 15(5) जो है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे एम्स, IIT, IMA इत्यादि। और नीचे लिख लेंगे इसके अलावा डैश देकर कि इसे अनुच्छेद 15(5) को 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। अब देखेंगे 15(6) आर्टिकल क्या है। इसमें तो नहीं अटा है, इसलिए आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं। अनुच्छेद 15(6) तो राज्य या सरकार किस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन्नति के लिए नियम का प्रावधान करेगा, चाहे वह संस्थान सरकारी शैक्षणिक संस्थान हो, या निजी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह सरकारी हो या निजी। इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया अनुच्छेद 15(6) को। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। तो इसी प्रकार आप लोग सेम टू सेम उतार लेंगे कॉपी में और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को और ग्रोथ करे जल्दी। जय हिंद।